हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग यूपी पुलिस में जो अभी सिपाही भर्ती हुई थी उसके जितने भी सेट हुए हैं उनमें सारे जीएस के जो जीके के जो क्वेश्चन आए थे वो हम कराने जा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। तो भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो भारत का पहला हवाई अड्डा आपका मुंबई बॉम्बे में स्थित है। भारत में व्यवसाय के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है? तो यह है आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा 20 लाख रुपए। भारत के किस पड़ोसी देश में को थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है? तो थंडर ड्रैगन भूमि आपकी भूटान है। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो फेसबुक, गूगल, ट्विटर और इंस्टाग्राम। तो इसमें गूगल एक सर्च इंजन है और बाकी सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। फिर डैश दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर अपने खाते की जानकारी चुराने के लिए आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। तो ये आपका इमेज फिशिंग होगा। फिर क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? तो क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी आपकी ज़ैग्रेब है। फिर आतंकवाद से लड़ने में सूचकांक साझा करने के लिए किन तरीकों को महत्वपूर्ण हो जाता है? तो यह है इट अलाउ द अथॉरिटी टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल थ्रेट मोर क्विकली। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये नोएडा आपका गौतम बुद्ध नगर के में आता है। फिर विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस आपका आपका 9 अक्टूबर 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस। फिर जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन था? तो यह आपके अमित शाह जी थे जो कि भारत के गृह मंत्री हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण सर्वाधिक यूट्रिफिकेशन है? तो यह आपका जल प्रदूषण है। 1946 में विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो उस समय चिंतमन द्वारकानाथ देशमुख थे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राजनीति निदेशक तत्वों से? तो भाग 4 डीपीएसपी। पुस्तक ए लाइफ ऑफ मिसपेंट किसके द्वारा लिखी गई? तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फिर आसमान का नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? तो वायु में अणुओं द्वारा सूर्य प्रकाश का प्रकीर्णन, द स्कैटरिंग ऑफ द सनलाइट बाय द एयर मॉलिक्यूल। फिर रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े थे? ये आपके क्रिकेट से जुड़े थे। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई? तो ये जुलाई 2000 में घोषित की गई। वर्ष डैश में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून। तो ये मानवाधिकार कानून आपके 2006। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो ये रस्कुक हैं। फिर वर्ष 1985 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? तो यह युवा घोषित किया गया। डैश अनुसंधान विधियों उत्तरदाताओं की प्रक्रियाओं के आधार पर उसमें गहन और आगे की जांच का पूछताछ करने में सहायता करती है। यह आपकी गुणात्मक। फिर बीआरआई का फुल फॉर्म क्या है? तो बीआरआई है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। फिर डैश विशिष्ट व्यक्तियों के उस संगठन सुरक्षा खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वह काम करते हैं। तो ये स्पीयर फिशिंग। फिर प्रायद्वीप भारत में सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो भारत में सबसे लंबी नदी आपकी गोदावरी है। एनएचआरसी का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया, एनएचआरसी। महानगरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है?
तो ये समुद्री जल में CO2 का अवशोषण। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान भारत के बासमती किस्म की खेती के लिए किस देश की के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? तो यह पाकिस्तान के खिलाफ की है। भारत का भारतीय राज्य, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वराली चित्रकला के लिए है? तो यह महाराष्ट्र। चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर से हुई? तो यह चिकनकारी आपकी लखनऊ से हुई। परमाणु ऊर्जा का उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो ये यूरेनियम है। द स्कारलेट लेटर किसने लिखी? तो ये नेथियन हॉवथॉर्न ने लिखी। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया? तो अमिताभ बच्चन को चुना गया। फिर निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है? तो ये सिंगफील्ड है। फिर विदेशी व्यापार DGFT किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह आपका वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। फिर उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहन करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्ट्रिक्स नामक सुविधा है? तो यह आपकी स्नैपचैट है। पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? ये कांचीपुरम में थी। फिर वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSB का क्या करता है ये? तो यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। यदि पश्चिम को दक्षिण पश्चिम में बदल दिया जाए तो उत्तर को किस में बदल दिया जाएगा? तो यह उत्तर को आपका उत्तर पश्चिम बदल। चलिए यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट होगी फिर से। अब दूसरे सेट पे आते हैं। भारत में मोबाइल फोन पर GST दर क्या है? तो भारत में मोबाइल फोन पर GST दर 18% है। GST परिषद में कितने सदस्य हैं? तो GST परिषद में कुल 33 सदस्य हैं। अनुसंधान का पहला चरण क्या होता है? तो इस समस्या को पहचान करना। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 कब? की थीम क्या थी? भविष्य में नेविगेट करना, सुरक्षा पहले। नेविगेशन द फ्यूचर, सेफ्टी फर्स्ट। पूर्ण परीक्षण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो परीक्षण की तैयारी, निपटाने के विकल्प पर चर्चा करने के लिए। डैश सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों का उपयोग कर माध्यम से डराने, धमकाने और बदनाम करने की मानसिक पतन, तो इसे कहते हैं साइबर धमकी, साइबर बुलिंग। निम्नलिखित मीडिया पर TBT का अर्थ क्या है? तो यह थ्रोबैक थर्सडे। फिर CRISPR Cas9 प्रौद्योगिकी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह आपका ग्रीन स्पंदन के लिए किया जाता है। फिर कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वनियमित व्यापार के लिए जिम्मेदार है? तो WTO, विश्व व्यापार संगठन। MPC का फुल फॉर्म क्या है? तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है MPC। फिर विनय पट्टिका पुस्तक किससे संबंधित है? यह बौद्ध संघ के नियम से। फिर लाओस की राजधानी क्या है? तो वियतनाम। फिर सितंबर 2016 में समाप्त तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP थी 7.3। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता था? 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है ये यूनाइटेड किंगडम से। ये GDP डेटा की गणना जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है? तो यह आपका NSO। कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये फायोडोर दोस्तोयेव्स्की। ट्विटर एक डैश पर आधारित मंच है? तो ये ट्विटर एक SMS पर आधारित एक मंच है जिसमें ट्वीट किया जाता है। भारत लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है? तो ये चीन के साथ लिपुलेख दर्रा साझा करता है। दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा उपयोग किया जाता है? तो दक्षिण कोरिया में आपका वान उपयोग किया जाता है, WN। आक्रमण वह होता है जो कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से
संक्रमित हो जाता है, तो इसको मालवेयर कहते हैं। रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और गर्मियों में अप्रैल से जून के बीच काट दी जाती हैं। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है? आतंकवाद विरोधी, अपहरण विरोधी अभियान चलाना। भविष्य में वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका है? तो ये सी वाला होगा। इट ड्राइव द इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? तो ये कृष्ण मिशन के जवाब में शुरू किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन, मौजूदा राज्यों क्षेत्रों की सीमाओं को परिवर्तित प्रावधान करता है? तो यह है आपका आर्टिकल 3। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण तो चंपारण। उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर हिंदी संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? तो यह बनारस। किस क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों को आवाजाही कहा जाता है? तो इसे प्रवास कहा जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1920 में हुई थी। कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यह चीन है। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है जून 2024 तक? तो जगदीप धनखड़। 2016 में हस्ताक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य क्या है? तो यह असैनिक परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिक हस्तांतरण और सुरक्षा मानकों का सहयोग। जैन आयर किस लेखक ने लिखी थी? तो जैन आयर आपके शॉर्टलैंड ब्रोनेट ने लिखी थी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा का जिम्मेदार है? तो एसिड रेन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार आपका सल्फर डाइऑक्साइड है। कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणी अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए जाना जाता है, जिसे 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ये अमर्त्य सेन को दिया गया। फिर राजस्थान राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री जून 2024 तक कौन है? तो ये आपके भजन लाल शर्मा है। फिर डंपिंग से क्या तात्पर्य है? तो विदेशों में उनकी लागत और घरेलू बाजार की कीमत पर कम कीमत में माल की बिक्री। ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो जोसेफ प्रेस्टली ने। जे प्रेस्टली। सिंधु जल संधि पर वर्ष कब हस्ताक्षर हुए? तो ये 1960 में। निम्नलिखित में से किसे भारत में रामसर कन्वेंशन के तहत पहला रामसर साइट नामित किया गया? तो ये चिल्का झील को दिया गया। कम विकसित देशों में गरीबी मुक्तता किसके कारण है? तो ये आय में असमानता। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 2016 में भारत में लागू विमुद्रीकरण नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो यह था काले धन पर अंकुश। फिर लोभावना का उदय वैश्विक राजनीतिक स्तर को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो यह है आपका राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ाकर और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर होता है। फिर सीपीसीबी का मतलब क्या है? तो यह सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, बी ऑप्शन हो जाएगा। सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो यह है आपका जुड़ाव और पहुंच बढ़ाने के लिए किया जाता है। कौन सा संगठन दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण बढ़ाने के लिए केंद्रित करता है? तो ये सार्क करता है। अनुसंधान में डबल ब्लाइंड
अध्ययन का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? तो यह शोधकर्ता के पूर्वाग्रह को दूर करता है। फिर किस खनिज को डूबी हुई धूप के नाम से भी जाना जाता है? तो इसे कोयले को जाना जाता है। केंद्रीय उत्पादक शुल्क 12.36 से बढ़कर कितनी कर दी गई है? तो 12.50 कर दी गई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से रसिया सबसे बड़ा है। फिर एशियाई विकास बैंक एडीबी क्या करता है? तो यह विकास परियोजनाओं के लिए एक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। फिर लार्ज सिंटिप सर्वे LSST का मुख्य कार्य क्या है? तो यह डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर अध्ययन करने के लिए होता है। निम्नलिखित में से किस कोशिका को पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। मानव अधिकारों में सार्वभौमिक घोषणा अपनी 75वीं वर्षगांठ 10 दिसंबर 2023। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू हुई। नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र N2 है। नीचे दिए गए विकल्पों में RDX का फुल फॉर्म क्या है? तो RDX रिसर्च डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोसिव। पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो यह आपकी जवाहरलाल नेहरू। 2016 में नोटबंदी में पुराने नोट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या थी? तो 30 दिसंबर थी। फिर निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक RBI का कार्य नहीं है? तो यह शेयर बाजार को विनियमित करना RBI का कार्य नहीं, यह सेबी का कार्य है। IGST में आई का क्या मतलब होता है? तो आई का होता है मतलब इंटीग्रेटेड। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा है। निम्नलिखित में कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम तीनों है। नौकरी एक जॉब प्रोफाइल प्लेटफॉर्म है। भारत के संविधान के डैश के अनुसार साइबर अपराध राज्य में विषयों के अंतर्गत आते हैं? तो ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। फिर मरच कटिका या छोटी मिट्टी की गाड़ी किसने लिखी थी? तो ये शुद्राक ने लिखी थी। आतंकवाद विरोधी अभियान का प्रथम उद्देश्य क्या है? तो यह विद्रोहियों का सैन्य दमन। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार ITU क्या करता है? तो यह आपका रेगुलेट द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ पर है? तो यह आपका कानपुर में है। फिर चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्या करता है? तो यह सुरक्षा उद्देश्यों के लिए समुद्री सहयोग बढ़ाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो यह अनुच्छेद 19 देता है। फिर लुइस मोंटेगो जो हाल ही में अप्रैल 2024 तक खबरों में थे, किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो यह पुर्तगाल के बने। नेक्स्ट स्टार्ट करना देने का। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा PMFBI क्या है? तो यह एक कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पाद समर्थन करता है। ASEAN के संबंध में भारत की एक्ट ईस्ट नीति का क्या महत्व है? तो यह दक्षिण पूर्व एशियाई के देशों के साथ आर्थिक और सामरिक और संस्कृति संबंधों को बढ़ावा देना है। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकार पर केंद्रित है? तो ये CRC। 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार किसने पाया था? तो ये कैलाश सत्यार्थी ने पाया था। नीति विज्ञानी कौन है? तो नीति विज्ञानी आपके वैज्ञानिक जो जंगली जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। वह 2021 में मार्च के अंत तक प्रसारित 2000 के नोटों के मूल ट्रिलियन में कितना था? तो यह आपका 4.90 था। कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतत्वीय ऊर्जा को व्यापक उपयोगों के लिए
जाना जाता है, तो ये आपका आइसलैंड जाना जाता है। एलोरा निम्नलिखित में किस राज्य का एक पर्वत स्थल है, तो यह महाराष्ट्र का है। फिर समीक्षकों द्वारा नेटफ्लिक्स ओटीटी सीरीज दिल्ली क्राइम के निदेशक थे रिची मेहता। फिर गिलियन उपग्रह या चार चंद्रमा किस ग्रह के हैं, तो यह बृहस्पति के हैं। मानव अधिकारों सार्वभौमिक घोषणा की भाषाओं के अनुवाद किया गया है, तो यह 500 किया गया है। निम्नलिखित में कौन सा देश प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संयंत्र प्राप्त करने वाला पहला देश है, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका है। निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मनरेगा की विशेषता है, तो यह प्रति वर्ष 100 दिन रोजगार की गारंटी देता है। कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज घरेलू गैस व्यापार करने वाली पहली भारत की कंपनी बनी, तो तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, ऑयल एंड ओएनजीसी। भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है, तो यह एंटी नक्सलाइट ऑपरेशन है। श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो ये रूपी है। कौन सा देश 2021 में बिटकॉइन में कानूनी मुद्रा का उपयोग करने वाला पहला देश बन गया, तो यह अल सलावडोर बन गया। ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड अकाउंट क्या दर्शाता है, यह खाता सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन से संबंधित एक प्रमाणित है। डीडॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस होता है। प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई है, यह आपके थॉमस हार्डी। हाल ही में किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक जूनियर पुरस्कार मिला है, तो यह आपको चंद्रयान मिशन 3 के लिए मिला। WPI का फुल फॉर्म क्या है, तो यह होलसेल प्राइस इंडेक्स। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है, कौन सा है, तो यह आपका भारतीय संग्रहालय कोलकाता म्यूजियम। भारतीय राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने मनाया जाता है, तो यह नवंबर में मनाया जाता है, नवंबर। रियल रियल किस देश की मुद्रा है, रियाल, तो यह आपकी रियल आपकी ब्राजील की मुद्रा है। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट क्या है, तो यह एक इंटेंजिबल एसेट है, अमूर्त संपत्ति। शहरी क्षेत्रों में उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोग को कहा जाता है सफेद उड़ान, व्हाइट फ्लाइट। डैश में कंप्यूटर में इनपुट से पहले या दौरान डेटा बदलना शामिल है, डेटा डिडलिंग। किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है, मार्च का दूसरा बुधवार। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड लिंथलिंगो। सार्क का मतलब क्या है, तो सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। उत्तर प्रदेश के उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य और नाटकीय कहानी जो जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है, तो ये कथक। अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं, तो अफ्रीका में आपका टोटल 54 देश हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति पर लागू होता है, तो यह आपका टोल टैक्स पर होता है। भारत की लुक ईस्ट पूर्व की ओर देखो नीति का मुख्य उद्देश्य है दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक सामाजिक संबंधों में मजबूती करना। 50 और 40% की क्रमिक छूट कितने एकल छूट के बराबर है, तो यह आपके 70 के बराबर है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य आपका हरियाणा है। 2021 में इंस्टाग्राम और इंटरनेट पर दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपका चौथा था। चीन तिब्बत पर आक्रमण किया था, चीन ने तिब्बत पर आक्रमण 1950 में किया था। निम्नलिखित में किस जीव को जल प्रदूषण का जैविक संकेतक माना जाता है, तो ये आपके मेढक को माना जाता है। जनसंख्या में डी घनत्व है, यह आपका सी, डी इजिकल टू नंबर अपॉन स्पेस।
बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत में आंतरिक सुरक्षा के ढांचे को कैसे बढ़ाता है? पहचान एवं सत्यापन से 1928 में बारडोली सत्याग्रह, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, शांति भंग, ये आपका सलमान रश्दी के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम लोकसभा तथा राज्यसभाओं विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का प्रावधान है? तो ये 79वां संविधान संशोधन। लोकटक झील किस राज्य में है? तो ये मणिपुर में है। प्रस्तावना उद्देशिका का उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों इस मौलिक सिद्धांतों को बढ़ावा देता है, बंधुत्व को देता है। फिर यूडीएचआर मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने अधिकार की गारंटी देता है? तो ये अनुच्छेद 14 देता है। एनपीए का पूर्ण रूप है तो एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट। फिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में शेरा नृत्य मनाया जाता है? तो यह आपका ललितपुर में मनाया जाता है। फिर इंडियन विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? अब्दुल कलाम आजाद की है। 2016 में विमुद्रीकरण में आरबीआई के कितने प्रतिशत 500 और 1000 के नोट प्राप्त हुए थे? ये 98.96। 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने वियना घोषणा को अपनाया गया। भारत में परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य था नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटकों पर प्रतिबंध। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार आपका खेल के लिए दिया जाता है। डैश एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाली सभी डेटा को फिल्टर करता है। यह फायरवॉल फिल्टर करती है। निम्नलिखित में से दर्शकों से साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीति का उपयोग के लिए किया गया है? तो ये सामाजिक माध्यम सोशल मीडिया मार्केटिंग। भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदी पुल कौन सा है? तो ये भूपेन हजारिका सेतु है। सरकार ने किस क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश की? किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो ये अगस्त 1998 में लॉन्च की। भारत में वियतनाम के बीच साझेदारी और उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिषदों को किस प्रकार परिवर्तन किया जाएगा? तो ये रक्षा सहयोग से परिवर्तन किया जाएगा। 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो यह राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? यह आपका सड़क मार्ग से संबंधित है। वैश्विक आतंकवाद विरोध प्रयासों में समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना गया है? तो ये यूएनसीसीटी को माना गया है। दूध उत्पादन, ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी है 5%। चंद्रमा पर नासा के मानवयुक्त लैंडिंग मिशन का नाम दिया गया है जो 2024-25 तक होने की संभावना है। यह आर्टिमस दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रौद्योगिकी रिएक्टर आईटीईआर परियोजना, यह आपके बड़े पैमाने पर कार्बन मुक्त स्रोत। जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी। तुगलकनामा पुस्तक किसने के लेखक हैं? आमिर खुसरो। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी IRENA, तो यह आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, अक्षय नवीकरण ऊर्जा। भारतीय जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है? तो यह सेवा कर किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा पर विचार प्रस्तावित किया? तो महात्मा गांधी जी ने किया। भारत में 2020-21 में कौन सा राज्य मामलों में प्रमुख उत्पादक था? तो यह मध्य प्रदेश था। मसाला। निम्नलिखित में कौन सा त्योहार भारत में प्रकाश का त्योहार के रूप में मनाया जाता है? तो ये दिवाली मनाई जाती है। फिर केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय आपका मणिपुर में स्थित है। आर्कटिक प्रसिद्ध जलवायु परिवर्तन, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्कटिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय करके भारत के प्रथम
राष्ट्रपति कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सहकारी समितियों के प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? सदस्यों की सेवा करना। साइबर सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो CRET। सोफिया किस देश की राजधानी है? तो सोफिया आपकी बल्गेरिया की राजधानी है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित है? तो क्षमादान 72। कौन सा शब्द विशिष्ट नियमों के अनुसार टिप्पणी यो अवलोकों की संख्या निर्देश करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है? तो यह आपका माप हो जाएगा, मेजरमेंट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 19 संबंधित है। फिर रिपीट हुआ ये क्वेश्चन आपका, भारत के किस शहर में दुनिया के 90% छूटे हीरे संबंधित है? तो यह आपके सूरत से है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन आवरण है, तो यह आपका 21.05%। व्हाइट गुड्स पर लगाई जाने वाली उच्चतम GST क्या है? तो यह 28% है। UNCTAD का फुल फॉर्म क्या है? तो यह आपका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेड एंड द डेवलपमेंट। किसने सुझाव दिया कि हर किसी को का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है? तो यह लैंडस्टेनर ने दिया। मानवाधिकारों में दोनों शामिल है, मानवाधिकारों में दोनों शामिल है, तो यह आपका एकाधिकार और दायित्व। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लॉन्च हुई? तो PMJDY, तो यह आपकी 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुई। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता? तो भारत के साथ मालदीव भूमि साझा नहीं करती, बाकी बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना करता है। ग्रीन फाइनेंस किस तरह सतत विकास का समर्थन करता है? तो बाय प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल रिसोर्स टू द एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट। निम्नलिखित में किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला था? तो यह आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह को अभी तक भारत रत्न नहीं मिला। बाकी PV नरसिम्हा राव को मिल गया है, चौधरी चरण सिंह को भी मिला है, लाल बहादुर शास्त्री को मिला है। भारत में प्रथम जनगणना किस शासक के समय आयोजित हुई थी? तो यह आपकी लॉर्ड मेयो के समय प्रथम जनगणना स्टार्ट हुई थी। किस युद्ध में भारत में ब्रिटिश उपनिवेशकों के शासन की शुरुआत हुई? तो यह आपके प्लासी का युद्ध हुआ। शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? तो यह उच्च कार्बन उत्सर्जन। फिर रैंसमवेयर शब्द का अर्थ होता है, यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो फाइल को इनक्रिप्ट करता है तथा फिरौती की मांग करता है। सदगति पुस्तक जिस पर एक फिल्म बनी थी, तो यह मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो यह आपका 1914 में हुआ था। भारत का सबसे बड़ा वन है सुंदरवन। फिर लट्ठमार होली, यह आपकी बरसाना। फिर उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क प्रयागराज। हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम से जाना जाता था तो सिंधु घाटी सभ्यता। भारत में GST के जनक कौन कहलाते हैं? तो अटल बिहारी वाजपेयी। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इंस्टाग्राम स्टोरेज और स्नैपचैट स्नैप्स के साथ लीड की अवधारणा पेश की? तो यह आपको ट्विटर ने करी। डैश अर्थ किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण करता है? तो यह आपका वेब हाईजैकिंग। भारत में बांग्लादेश के बीच किस नदी का विवाद उत्पन्न है? तो तीस्ता नदी का विवाद है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD क्या है? तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। SpaceX पहले निजी तौर पर वित्त पोषित अंतरिक्ष कार्यक्रम की सह स्थापना किसने की है? तो यह एलन मस्क ने की है। हरित क्रांति जिसने कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादन को उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि की है, में मुख्य रूप से शामिल थे। तो यह उच्च उपज किस्म के बीज, उसी की वजह से हरित क्रांति बढ़ गई थी। कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ संगीत, नृत्य, नाटक और विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है और जिसे कि शास्त्रीय भाषाओं कलाओं के लिए आधारभूत
कृति माना जाता है, तो ये आपका नृत्य शास्त्र। सदस्य पूरा कीजिए। तो ये अब ये आखिरी प्रश्न पे, आखिरी वाले सेट पे है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये आपका 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ। भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया के नाम से बढ़ाया। तो किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेदिक विज्ञान से नाम जाता है? तो चरक संहिता को जाना जाता है। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति 21 सितंबर को मनाया जाता है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो पहली महिला प्रधानमंत्री आपकी इंदिरा गांधी थी। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना है? तो ये अनुच्छेद 243। फिर किस दिन विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 23 मार्च को मनाया जाता है। निम्नलिखित कौन सा भारत का सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक है? तो यह इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड है। साइबर सुरक्षा भारत की किस वर्ष शुरू हुई थी? तो ये 2018 में हुई थी। G20 देशों में जी का अक्षर क्या है? तो जी का मतलब है आपका ग्रुप ऑफ 20 कंट्री, G20। क्षेत्रीय कार्य आधारित अनुसंधान को किस प्रकार वर्गित किया गया है? तो यह एम्पीरियल की तरह वर्गित किया गया। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम PUR पूरा योजना संदर्भ करती है, ये आपकी ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं को उपलब्ध कराना। फिर दुनिया भर में आपदा जोखिम में कमी के लिए दिशा निर्देशक और सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो UNDRR। एन एरा ऑफ द डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है? तो यह आपके शशि थरूर ने लिखी। ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो ये गैस दैट एमिट एंड अब्जॉर्ब द इंफ्रारेड रेडिएशन, ग्रीन हाउस गैस होती है। प्रत्येक पंजीकरण आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या क्या है? तो यह आपकी GST नंबर दिया गया है, इसी को कहते हैं GSTN। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह आपका राजस्थान है। नरौरा परमाणु, तो यह आपका बुलंदशहर में। यूनाइटेड किंगडम के आधिकारिक मुद्रा आपकी यूरो है, नहीं पाउंड है, सॉरी। फिर मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो यह उत्तरी अंडमान में है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखना। NOAA का मतलब है राष्ट्रीय समुद्री वायुमंडल संचालन। कौन सा भारतीय राज्य चाय के लिए प्रमुख उत्पादन है? तो ये असम चाय के लिए मेन है। फिर जम्मू कश्मीर में बार एंगस्टन वेस्ट के राजदूत के रूप में सितंबर 2023 तक किसे नामित किया गया है? तो ये कैप्टन बाना सिंह को नामित किया। कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो यह आपका प्रोटीन संश्लेषण है। फिर पेनिसिलिन की खोज किस चिकित्सा क्रांति ला दी थी? तो यह आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। Dash the money that earned through the ligament and the mean is accounted for which income tax and other, that is white money। भारतीय संविधान प्रस्तावना उद्देश्य में कौन सा शब्द होता है? भारत में किसी भारी मुक्ति है? तो ये संपूर्ण प्रभु संपन्न। भारत में निम्नलिखित में कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच स्थित है? तो यह मालवा। ज्योतिर्मयी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये यूक्लिड्स को जाना जाता है। सोशल मीडिया संचार एवं एनालिटिक्स टूल का उपयोग करने के लिए प्राथमिक लाभ है प्रदर्शन को मापना, मेजरिंग द परफॉर्मेंस। भारत में किस अधिनियम में गैर कानूनी आतंकवाद गतिविधियां संगठने के लिए रूपरेखा प्रदान की? तो UAPA। भारत और रूस को वार्षिक शिखर सम्मेलन का क्या महत्व है? रणनीति साझेदारी और रक्षा सहयोग को मजबूत करना। सोशल मीडिया पर कंटेंट क्यूरेशन शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका है अन्य स्रोतों पर संगीत करते कंटेंट का चयन कर और आयोजन का साझाकरण करना। एस कोड में डैश अंक होते हैं। सैक कोड में कितने अंक होते हैं? तो इसमें 6 अंक होते हैं। भारत में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री। 1997 में अपनाई गई किस अंतर्राष्ट्रीय संधि सम्मेलन के उद्देश्य रासायनिक हथियारों का? तो यह आपका बी होगा, रासायनिक हथियार सम्मेलन CWC। भारत में ब्रिटिश शासन
से किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की, तो 1947 में प्राप्त की। तो यहाँ पर वीडियो खत्म हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।